बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कोमा। कहानी की शुरुआत में एक आदमी सोकर उठता है। उसके सामने एक शहर का मॉडल है। इस आदमी को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी अचानक कमरे में सब चीजें बदलना शुरू हो जाती है। वो भागकर कमरे से बाहर जाता है और जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते। उसे अजीब अजीब से लोग दिखते हैं। बिल्डिंग्स आसमान में हवा में तैर रही हैं। इससे पहले कि विक्टर कुछ समझ पाता, उसके सामने एक शैतानी छाया आती है जो विक्टर पर हमला करती है। वो विक्टर को मारने वाली होती है कि यहाँ पर 3 लोग आते हैं। वो विक्टर को बचाकर अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं, पर वो शैतानी छाया लगातार इनका पीछा कर रही होती है। और तभी एक जगह आकर रास्ता खत्म हो जाता है। विक्टर के साथ जो 3 लोग होते हैं वो उसे वहां से कूदने के लिए कहते हैं, पर विक्टर घबराता है क्योंकि आगे एक बहुत गहरी खाई होती है। उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का देता है और जैसे विक्टर वहां से कूदता है वो वहां से काफी दूर जो मार्केट होती है वहां पर लैंड करता है। इसके बाद एक एक करके तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो काली छाया इनका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए उन तीनों में से जिन्होंने विक्टर को बचाया है, एक को अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये सब आगे निकल पड़ते हैं। विक्टर लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह क्या है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम फ्लाई है और जो मेरा साथी है इसका नाम फैंटम है। दरअसल तुम कोमा में हो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब की सब यादें हैं, उन लोगों की यादें जो कोमा में हैं। कोमा में जाने के बाद इंसान इसी दुनिया में आता है और उसकी यादों में जो कुछ भी होता है वो इस दुनिया में जुड़ जाता है। कई लोगों की यादों में चीजें उथल पुथल होती है, इसीलिए दुनिया पूरी तरह से अनस्टेबल है। अब फ्लाई देखती है कि विक्टर के सिर पर घाव का निशान है जिससे खून निकल रहा है। वो अपनी शक्ति से उसके घाव को ठीक कर देती है। इसके बाद वो उसे हवा में एक बिल्डिंग दिखाती है जो उल्टी होती है और विक्टर को कहती है कि हम वहां रहते हैं। ये एक बस के अंदर जाते हैं जो बहुत ही पुरानी होती है और जब ये उसके पीछे के दरवाजे से निकलते हैं तो ये उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो हवा में उल्टी लटकी होती है। दरअसल ये गाड़ी एक तरह से उस बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता होता है। यहाँ पे विक्टर फ्लाई से पूछता है कि वो काला साया कौन था जो हम सबको मारना चाहता था। फ्लाई बताती है कोमा में आने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है, यानी कि इस दुनिया में जो उन लोगों की है जो असली दुनिया में कोमा में जा चुके हैं, तो वो रिपर यानी कि काले साए बन जाते हैं। इसके बाद फ्लाई विक्टर को उसका कमरा दिखाती है जो पूरी तरह से खाली होता है, और वो विक्टर को कहती है जैसे जैसे तुम सपने देखोगे वैसे वैसे तुम्हारा कमरा भरता जाएगा, यानी कि सपने में जो कुछ भी उसे याद आएगा वैसा इस दुनिया में जुड़ता चला जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। विक्टर को जो सपना आता है, सपने में जो कुछ दिखता है वो सब कुछ उसके कमरे के बाहर एग्जिस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि सपने में उसे कार एक्सीडेंट भी दिखाता जिसमें वो बैठा हुआ था और वो गाड़ी भी उसके कमरे में होती है। तभी यहाँ पर फैंटम आता है और जब वो उसके कमरे के बाहर के स्ट्रक्चर देखता है तो वो कहता है कि सच में तुम खास हो। इसके बाद फैंटम उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि इस दुनिया में सबके पास एक खास पावर होती है, पर उस पावर को पहचानने के लिए हर एक इंसान को एक खास परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद विक्टर के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है पर उसे अपनी पावर्स याद नहीं आती। फैंटम उससे पूछता है कि तुम असली दुनिया में क्या थे। विक्टर बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। ये सुनकर फैंटम वहां से चला जाता है। अगले दिन ये सब के सब एक मिशन पर जाते हैं। दरअसल इन्हें बहुत सारे हथियार, असला, बारूद चाहिए जो कि इसी दुनिया में कुछ और लोगों के पास है। ये उस जगह पहुंच जाते हैं, पर वहां पे जिन लोगों के पास ये हथियार, असला, बारूद होता है वो इन पर हमला कर देते हैं। पर फैंटम और उसकी टीम बड़ी चालाकी से यहाँ पर कई लोगों को मारकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर हथियार है। पर इससे पहले कि ये हथियार लेकर यहाँ से निकलते, यहाँ पर 3 काले साई यानी कि रीपर्स आ जाते हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से हथियार लेकर जाना होगा। और तभी वो आदमी जो ऊपर से एक्सप्लोसिव निकाल रहा होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, पर विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे वो नीचे न गिरकर एक लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाता है। और इससे पहले कि रीपर्स, काले साए इन्हें देखते, ये सब के सब वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। विक्टर की इस पावर को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। इन सब का एक लीडर होता है जिसका नाम येन होता है। येन वो इंसान है जो इस दुनिया में सबसे पहले आया था। वो विक्टर से कहता है कि तुम हमारे लिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा शहर बनाओ जो किसी की यादों से नहीं बल्कि तुम्हारी इमेजिनेशन से बना हो, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां पर काले साए यानी कि रीपर्स कभी भी ना पहुंच सके। विक्टर इस बात के लिए मान जाता है और अगली सुबह सब के सब यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह जाते हैं जहां पर विक्टर अपनी इमेजिनेशन से वो दुनिया बनाएगा जहां पर ये हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। पर इससे पहले कि विक्टर
विक्टर अपना काम शुरू करता, यहाँ पर काले साए आ जाते हैं और वो विक्टर पर हमला करते हैं, पर विक्टर को बचा लिया जाता है क्योंकि वो इन सब में सबसे खास है। तभी फैंटम विक्टर की तरफ भागता हुआ आता है और उसके कपड़ों से एक डिवाइस निकालता है। ये वो डिवाइस है जो रीपर्स को यानी कि काले सायों को अट्रैक्ट करता है। फ्लाई फैंटम से कहते हैं कि तुमने ये विक्टर की बॉडी में फिट किया। फैंटम कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, यहाँ पर कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो यैन की तरफ इशारा करता है पर यैन उसे गोली मार देता है। फैंटम को काले सायों ने घायल किया होता है, इसीलिए अब वो मर रहा है और वो भी रीपर यानी कि काला साया बन रहा है। उसे छोड़कर सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे काले साए आ चुके हैं। ये सब के सब उस गाड़ी की तरफ भागते हैं जिससे ये अपनी उस सुरक्षित बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं, पर रीपर्स इनके बहुत क्लोज होते हैं। इसीलिए विक्टर अपने दिमाग पर जोर डालकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है ताकि वो रीपर्स को काले सायों को धोखा दे सके, पर उसके दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो यहाँ कोमा की दुनिया में बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है असली दुनिया में जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे याद आता है कि किस तरह से वो फ्लाई के साथ अपनी गाड़ी में इस हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था। दरअसल फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड होती है, पर कोमा की दुनिया में ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते क्योंकि कोमा की दुनिया में बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। विक्टर को याद आता है कि जब वो फ्लाई के साथ इस हॉस्पिटल में आया था तो फ्लाई को अंदर नहीं आने दिया गया था, इसीलिए विक्टर को अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। इस आदमी का नाम होता है येन। येन वही है जो कोमा की दुनिया में सब लोगों का लीडर है, जो सबसे पहले कोमा की दुनिया में गया था। येन विक्टर को बताते हैं कि जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जहां पर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां दुनिया की सारी खुशियां होंगी, पर इसके लिए इंसान को कोमा में जाना पड़ेगा। विक्टर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो इन्हें गन दिखाकर यहाँ से बाहर निकल जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है। अभी दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं, तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये पल वो पल होता है जो विक्टर को कोमा की दुनिया में कई बार सपनों में आता है। एक्सीडेंट होने के बाद इन्हें येन पकड़ लेता है और पहले फ्लाई को और उसके बाद विक्टर को कोमा की दुनिया में भेजता है। असली दुनिया में कुछ घंटे, कोमा की दुनिया में कई महीनों के बराबर होते हैं। अब येन यहाँ विक्टर को बताता है कि हम वैज्ञानिकों का एक समूह है जो लोगों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जो चारों तरफ से खुशहाल हो। मैं चाहता हूँ कि कोमा की दुनिया में तुम अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसा आइलैंड बनाओ जहाँ पर चारों तरफ खुशियां हो, जहाँ पर सुरक्षा हो, वो हर चीज हो जो असली दुनिया में इंसान पाना चाहता है। जैसे तुम एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, पर जो स्ट्रक्चर तुम वहां बना सकते हो असली दुनिया में तुम कभी भी नहीं बना सकते। इसके बाद वो उसे फैंटम को भी दिखाता है जिसके असली दुनिया में दोनों पैर कटे हुए होते हैं, पर कोमा की दुनिया में वो एक बहादुर योद्धा था। येन उसे बताता है कि फैंटम को असलियत का पता चलना शुरू हो गया था। वो घबरा गया था क्योंकि वो असली दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। उसने धमकी दी कि वो सबको सब कुछ बता देगा, इसीलिए मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम कोमा की दुनिया में वापस जाओ और उस प्रोजेक्ट को पूरा करो जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें बताया था। पर विक्टर वापस नहीं जाना चाहता। येन उसे कहता है कि जिस जगह तुम फ्लाई को और अपने बाकी साथियों को छोड़कर यहाँ पर आए हो उस जगह बहुत सारे रीपर्स यानी कि काले साए हैं, और जब भी कोमा की दुनिया में कोई रीपर किसी इंसान को छू लेता है तो असली दुनिया में उसका दिमाग मर जाता है। इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा और जब तुम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर दोगे तो तुम में से जो भी अपनी असली दुनिया में वापस आना चाहता है मैं उन्हें वहां पर नहीं रोकूंगा। साथ ही इस बार हम तुम्हें कुछ खास दवाएं भी देंगे जिससे कोमा की दुनिया में तुम्हारा दिमाग पहले से भी तेज काम करेगा। और विक्टर को एक बार फिर से कोमा की दुनिया में भेज दिया जाता है। विक्टर की आंखें उसी जगह पर खुलती है जहां पर इस कहानी की शुरुआत में खुली थी। इसके बाद येन भी अपने आप को कोमा की दुनिया में भेज देता है। विक्टर के सभी साथी यहाँ पर रीपर से छुप रहे होते हैं, पर विक्टर के पहुंचने के बाद ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं विक्टर जहां पर एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। विक्टर अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर तैयार करता है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अंदर कोई भी रीपर नहीं आ सकता। येन यहाँ पर सबको सबकी असलियत बताता है। वो कहता है कि असली दुनिया में तुम सब लाचार हो, तुम में से किसी ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, किसी की दिमागी हालत खराब है, और यहाँ इस दुनिया में तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम असली दुनिया में पाना चाहते थे। यहाँ से अब कोई भी असली दुनिया में नहीं जाना चाहता। पर अगले पल यहाँ पर एक आदमी राख बनकर उड़ जाता है। येन उसे बताता है कि असली दुनिया में तुम सबका एक एक करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा रहा है जो कि कुछ ही सेकंड के अंतराल में है। वहां के कुछ सेकंड्स यहाँ पर कई मिनटों के बराबर है, यानी कि कुछ ही मिनटों में अब ये सब के सब मारे जाने वाले हैं।
हैं। यैन उस शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। विक्टर कहता है कि यैन ने मुझे बताया था कि असली दुनिया में वापस पहुंचने के लिए यहाँ से एक पीछे का रास्ता है, यानी कि हमें इस दुनिया में उस हॉस्पिटल को ढूंढना होगा जो कि असली दुनिया में है। और इस हॉस्पिटल को विक्टर जानता है। दरअसल जब उसने सपना देखा था तो उसके सपने में हॉस्पिटल आया था और वो हॉस्पिटल उस कमरे के बाहर बन गया था जहां पर विक्टर सोया करता था। इनकी एक साथ ही और यहां से राख बनकर उड़ जाती है, यानी कि असली दुनिया में उसके भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया है। और अब विक्टर, फ्लाई और इनका एक और साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पर जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर हर चीज बदली हुई होती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल के अंदर वो कमरा कौन सा है जहां पर ये तीनों के तीनों कोमा में लेटे हुए हैं। विक्टर के साथ जो आदमी होता है वो कहता है तुम्हें उस कमरे की डिटेल्स को याद करना होगा जहां पर हम कोमा में हैं। अगर तुम्हें उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है तो समझ लेना वही वो कमरा है जहां हमें पहुंचना है। और तभी विक्टर को एक स्ट्रक्चर दिख जाता है। दरअसल इसी तरह की एक पेंटिंग उस कमरे में होती है जहां पर ये तीनों लेटे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वहां तक पहुंचते, विक्टर का जो साथी होता है वो भी राख बनकर उड़ जाता है। और अब यहाँ पर विक्टर और फ्लाई बचे हैं। वो दोनों उस तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर यैन आ जाता है। यैन इन दोनों को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये दोनों असली दुनिया में पहुंचे। पर तभी यहाँ पर एक रीपर आ जाता है जो यैन को मार देता है। ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम होता है जो विक्टर और फ्लाई की मदद करने के लिए यहाँ पर आया होता है। और विक्टर और फ्लाई उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े हो जाते हैं जिसकी फोटो उस कमरे में लगी है जहां पर ये दोनों कोमा में हैं। और जैसे ये उस स्ट्रक्चर के आगे खड़े होते हैं ये असली दुनिया में होश में आ जाते हैं। वहां पर कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं, वो इन दोनों को नहीं रोकते क्योंकि ये इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। विक्टर और फ्लाई अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट चुके हैं जहां पर विक्टर पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाया करता था जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में नहीं बन सकते थे। अब वो बहुत ही नॉर्मल बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाता है। साथ ही जहां विक्टर और फ्लाई के रिश्तों में पहले दरार थी अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। वहीं येन के प्रोजेक्ट पर जहां वो लोगों को अनंत काल की जिंदगी देने का वादा करता था उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, पर कानून को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। इसीलिए अब भी लोगों से वो दावा करता है कि वो उन्हें अनंत और खुशहाल जिंदगी देगा। येन विक्टर को एक लेटर भी भेजता है जहां पर वो उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाता है, यानी कि वो चाहता है कि वो दोबारा कोमा में जाए और एक और अलग दुनिया बनाए। अब विक्टर को फैसला करना है कि वो उस दुनिया में दोबारा जाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में वो अपने आर्किटेक्ट के काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।